अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 3 सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल इमरजेंसी की घोषणा को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसी आपातकालीन फैसले के तहत भारत से आयात होने वाले सामान पर 50% तक टैरिफ लगाया गया था। अमेरिका के 3 सांसदों डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और राजा कृष्णमूर्ति ने इन टैरिफ को अवैध बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ अमेरिकी मजदूरों, उपभोक्ताओं और भारत अमेरिका संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन आयात शुल्कों को तत्काल समाप्त करना है। ये कदम सीनेट में हुए उस प्रयास के बाद आया है जिसमें ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के आपातकाल आधारित टैरिफ को वापस लेने और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से शुल्क लगाने की ताकत को सीमित करने की कोशिश की गई थी। प्रस्ताव के मुताबिक सांसद भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ को रद्द करना चाहते हैं। ये टैरिफ 27 अगस्त 2025 को लगाया गया था और इसे पहले से लागू रेसिप्रोकल ड्यूटी में जोड़ा गया था। इन सभी उपायों को मिलाकर भारत ने आने वाले कई सामानों पर टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। यह कार्रवाई इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत की गई थी। डेबोरा रॉस का कहना है कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से व्यापार और निवेश के जरिए गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों ने राज्य में $1 अरब से ज्यादा निवेश किया है, जिससे लाइफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। साथ ही नॉर्थ कैरोलिना से हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर का सामान भारत भेजा जाता है। वहीं मार्क वीसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत एक अहम सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। यह वह टैरिफ आम अमेरिकी परिवार पर टैक्स की तरह है जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। वहीं राजा कृष्णमूर्ति ने भी इस टैरिफ को नुकसानदेह बताते हुए कहा है कि शुल्क अमेरिकी हितों या सुरक्षा को आगे बढ़ाने की बजाय सप्लाई चेन को बाधित करते हैं, अमेरिकी मजदूरों को नुकसान पहुंचाते हैं और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ाते हैं। ये प्रस्ताव कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की उस व्यापक कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत ट्रंप प्रशासन की एक तरफा व्यापार नीतियों को चुनौती दी जा रही है और भारत के साथ रिश्तों को दोबारा संतुलित करने की मांग की जा रही है। अक्टूबर में भी कई सांसदों ने राष्ट्रपति से टैरिफ वापस लेने और बिगड़े द्विपक्षीय संबंध सुधारने की अपील की थी। तो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 3 सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नेशनल इमरजेंसी के तहत भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया है। ये टैरिफ अवैध बताए गए हैं। सांसदों ने चेतावनी दी है कि ये ऊंचे शुल्क अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं, सप्लाई चेन को बाधित कर रहे हैं और भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्रस्ताव ट्रंप की एक तरफा व्यापार नीतियों को चुनौती देने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की डेमोक्रेट्स की व्यापक कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत टैरिफ को तत्काल रद्द करने की मांग की गई है।